अम्मी, आप प्लीज चची जान से कुछ मत कहिएगा। मेरी बच्ची मरते मरते बची, उसकी इस हालत की जिम्मेदार भी खुद आसफा ही है। जख्म लगाकर मरहम भी खुद ही लगाने आ गई। इतनी मक्कार औरत है। देखिए अम्मी, अगर राजा ने रिश्ते से इनकार कर दिया है तो इसमें चची जान या किसी और का क्या कसूर है? खूब समझ रही हूं मैं जो तुम कहना चाह रहे हो। अरे कोई औलाद इतनी मुंह जोर नहीं होती है। अगर ये यासफा चाहती ना तो राजा घुटनों के बल आता ये शादी करने। तो क्या इससे सबा खुश हो जाती? जोर जबरदस्ती के बनाए हुए रिश्ते ज्यादा देर नहीं चलते अम्मी। मैं भाई हूं सबा का। मैंने इन्हीं हाथों में खून में लथपथ देखा है उसको, जिन हाथों में खिलाया है उसको। अम्मी, मैं क्या उसका बुरा सोचूंगा? प्लीज प्लीज अम्मी, बस कर दे। इस बात को और शय मत दे। आमिर ठीक कह रहा है नाहिद। ये ना हो कि हम अपनी जिद में अपनी बच्ची को खो दें। देखो, उम्र के जिस हिस्से में वो है उस हिस्से में इंसान बहुत सारी गलतियां करता है, और उम्र के जिस हिस्से में हम हैं उन गलतियों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि अपने बच्चों की उन गलतियों को हमें सुधारना होगा, उनको समझाना होगा, ना कि उनका बेजा साथ दें और उनकी जिंदगी को तबाह करते। ठंडे दिल से सोचो इसके बारे में। फिर क्या दिमाग खराब है उसका? ये क्या उठपटांग हरकतें कर रही है वो? तुम्हें बचपन से पसंद करती थी, तुम उससे मंगनी करके उसे ठुकरा रहे हो। तुम्हें क्या लगा था वो खुशी खुशी हाँ कर देगी? यार मैंने उसको बैठ के समझाया है, उसको एक एक बात बताई है, फिर भी उसको, लड़कियों का मुझे समझ नहीं आता। जब किसी को नहीं पसंद करती तो बिल्कुल ही नहीं करती, लेकिन अगर करती है तो जान दे देती है उसके लिए। कितना समझाया था तुम्हें मैंने, अम्मी ने, तुम समझे थे क्या? नहीं ना। हम लड़कियां ना, हम वाकई पागल होती हैं। किसी को अपना समझ लिया तो बस उसी की होकर रह जाती हैं, और फिर सोचती हैं अब हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। सायरा, राजा, अरे कहाँ हो तुम दोनों? चलो अब आ गई हैं अम्मी। कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी रोज आती हूँ। ये यूनिवर्सिटी के पीछे तुमने हमें जितना पागल बनाया ना, तुम नहीं जाओगी। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? तुम्हारा भाई। मैं आपको अपना भाई नहीं मानती। देखो रानी, मैं तुमसे कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता। तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। फाइन, मैं आदिल को बता देती हूँ आप लोग मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे रहे। ठीक है, मैं भी बता देता हूँ पीछे तुम क्या गुल खिला रही हो, मैं भी बताऊंगा।
हाँ राजा, क्या हुआ? एक मदद चाहिए। हाँ बताओ। कुछ भी करके रानिया के पास जाओ, उसको ये बताओ कि आज मैं और वो निकाह कर रहे हैं। बताओ तो सही, हुआ क्या है? बस मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, उसको किसी तरीके से बस आज वहाँ लेके आ जाओ जी। लेकिन ये जल्दी करना है सारा काम, सही है? मैं कोशिश बस करती उससे हूँ। राब्ता करो। ठीक है। ये ले अम्मी। अरे ला ला दे। एक तो मुझे इस राजा की समझ नहीं आती। अरे घर से निकलता है, वापस आता है, क्या से क्या हुआ मिलता है। अब उधर सबा की तबीयत खराब है, बिस्तर पे लगी पड़ी है। उसके यहाँ जाना था उसकी तबीयत पूछने, और ये पहुंच गया मेरे सामने अपनी शादी का दावतनामा लेके। उसकी उम्र ही ऐसी है अम्मी, आप आराम से जाएं और ये मेरी तरफ से रख लें। रानिया को दीजिएगा निकाह के वक्त। दे दो। अरे राजा, अरे कहाँ रह गया? चल तैयार हूं मैं। बस आ गया अम्मा। अरे आ भी जा, आ गया आ गया। चल बेटा। ये मुश्किल भी ना वैसे तुम्हारी खुद की खड़ी की हुई है, क्या जरूरत थी तुम्हें अपने घर पर बताने की? है यार हो गई ना गलती, तुम भी राजा की तरह मेरे पे गुस्सा ना निकालो। अच्छा, घर पर कोई है तो नहीं ना? नहीं नहीं, घर पे तो कोई भी नहीं है। चलो फिर ठीक है, जल्दी करो। क्या करूं, चेंज कर लूं ना? हाँ हाँ जल्दी। हाँ ठीक है। पहनूं क्या? अरे मेरी माँ, कुछ भी पहन लो प्लीज, जल्दी कर लो, तुम्हारी वजह से मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं। जाओ बस। जल्दी, वी आर गेटिंग लेट। भाई मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अरे वकील साहब, बस वो आ ही रहे होंगे। आपके लिए चाय मंगवाऊं? 5 कप चाय पी चुका हूँ, और कितनी चाय पिलाओगे? आज मेरी कोर्ट में पेशी थी। अरे सो सॉरी वकील साहब, आप मेरी मोहब्बत में 1 कप चाय और पी लें, उतनी देर में वो भी आ जाएंगे। ठीक तो ही है। क्या लड़का लड़की भाग की शादी कर रहे हैं? अरे क्या बताऊं वकील साहब आपको, ये जालिम समाज है ना, ये जब भी 2 प्यार करने वालों के बीच में हायल होता है, उसी वक्त हमें आप जैसे मोहसिन लोगों की जरूरत पड़ती है। प्यार यानी लव मैरिज? जाहिर सी बात है, इसीलिए तो आपकी खिदमत ले रहे हैं। प्यार है या मोहब्बत का भी चक्कर होकर है कोई? ये प्यार मोहब्बत अलग कब से हो गए वकील साहब? देखो भाई, अगर खाली प्यार व्यार का चक्कर है तो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, लवी हो जाता है, शादी के चार्ज भी हो जाते हैं। अब आपकी मर्जी है, चाय मंगवाएं या ना मंगवाएं। और अगर मोहब्बत हो तो क्या होगा? एक तरफा मोहब्बत, खतो किताबत, शेर और शायरी, डायरियां, अनएक्सेप्टेड इकरार। अरे वकील साहब, यही तो हमारे राजा रानी की कहानी है। भाई राजा रानी की शादी नहीं हो सकती, मैं तो यहीं बैठा हूँ, चाय मंगवा लें आप। अरे क्या मनहूस बात कर रहे हैं आप वकील साहब? शादी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती शादी? सच्ची मोहब्बत करते हैं वो दोनों एक दूसरे से। जब आपको मोहब्बत हो जाए ना, तो पूरी कायनात आपको सिर्फ फंसाने में लग जाती है। अब आप चाय मंगवा लें जरा। ले आओ भाई, जाओ। हल्का मीठ रखना भाई, अब बहुत मीठी पहले चाय।
तुमने सिर्फ ये न्यूज़ कंफर्म करने के लिए फोन किया है? दायमी अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मीडिया को इन्फॉर्म किसने किया? मैं तो खुद परेशान हूँ। आई हैव नो आइडिया। सिकंदर को भेजा है मैंने सोशल मीडिया टीम से बात करने के लिए कि वाकई न्यूज़ वायरल कैसे हो गई। कौन? जी मिस मारिया। क्या? लेकिन अभी तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ वायरल हुई है। तो आदिल का इंटरव्यू कैसे हो सकता है? देखिए प्लीज, आपको ना थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा। हम भी तो आपकी इतनी सपोर्ट करते हैं। प्यारी लग रही हो। थैंक्स। आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत प्यारी। थैंक यू आंटी। देख जरा, भूल ही गई। आंटी इनकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत है, आज से ये तेरे ही है। ला, बिस्मिल्लाह। अरे आराम से, अम्मा लग जाएगी इसको। फिक्र हो रही है कितनी तेरे हाथों की। अरे आराम से ही पहना रही हूँ, फिक्र नहीं कर तू। नाजुक हाथ है मेरी बेटी के बहुत। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आहा माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे। वकील साहब, वकील साहेब, दूल्हा दुल्हन आ गए हैं। मैं कह रही थी वो कागजों पे दस्तखत कराएं, फिर अदालत चलें बाकी काम करने के लिए। वकील साहब, दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं। रानिया मिर्जा, ये शादी नहीं हो सकती। क्या कह रहे हैं आप? कैंसर है शादी। अबे क्या कह रहे हो? पैसे लिए हैं तुमने और 10 कप तो तुम चाय के पी चुके हो और कह रहे हो शादी नहीं हो सकती। ओ भाई, ये तुम्हारी फीस के पैसे और ये तुम्हारी चाय के पैसे। मैं इस मामले में नहीं आने वाला। अरे 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 वकील साहब, अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप निकाह कराने से इनकार कर रहे हैं? मौत का फैसला यूं ही अचानक तो पूछ देता है। आदिल सुल्तान की मंगेतर का निकाह इस शहर में कोई नहीं कर सकता। वकील क्या, कोई जज भी हामी नहीं भरेगा। भाई आप लोग सोशल मीडिया नहीं देखते, पर मैं देखता हूँ। इजाजत दीजिएगा। क्या बात तो सुनो चाचा। अरे बाहर दिखाओ। क्या कह रहा है? आ रही है। अब नहीं कराता कोई तेरा निकाह। हाँ यार, हाँ जी डैड। ये कौन सी कंपनी है जिसमें ये अमाउंट्स जा रहे हैं? प्रोजेक्ट्स हमारे हैं और वो छोड़े ना, मैं देख लूंगा। आप ये देखिए,
आदिल और रानिया की शादी की बात हर जगह चल रही है। और अच्छी बात यह है कि आदिल खुद यहाँ पर है। अगर राजा कोई भी गड़बड़ करता है तो आदिल उससे खुद निपट लेगा। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा डैड। आदिल की फैमिली जैसी हमारे घर पे आएगी, आपने शादी की डेट्स दे देनी है इसको। अच्छा तुम बेफिक्र हो जाओ, यहाँ पे इमाम है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ तो एक आध दिन में वो हमारा निकाह पढ़वा देंगे। राजा हमारी शादी तो हो जाएगी ना? अरे क्यों नहीं होगी, हो जाएगी ना। आदिल वापस आ गया है। अभी कुछ देर तक वो एंगेजमेंट का किसी को बता नहीं रहे थे, आज सोशल मीडिया पे डाल दिए। राजा मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा। अरे डरो नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं हूं ना, फिक्र नहीं करो, मैं सब देख लूंगा। तुम बस बेफिक्र हो कि घर पे पहुंचो और मुझे पहुंच के मैसेज करो, ठीक है? तुम जाओ, ख्याल रखो अपना। यार बबलू भाई, पूरे शहर में आपको ये नमूना ही मिला था, कानून, घंटे का कानून। पुत्र जी, जिस कानून की तुम बात कर रहे हो ना, वो कानून जिन कुर्सियों पर बैठ के लिखा जाता है उनमें से एक कुर्सी आदिल सुल्तान की भी है। यार इसकी जगह कोई भी होता ना, वो यही करता। क्या हो गया अम्मी? जब से आई हैं यूं गुमसुम सी बैठे हैं, कुछ तो बोले हैं। क्या सोच रही हैं? राजा और रानी के निकाह का यूं रुक जाना कोई अच्छा शुगुन नहीं है सायरा। मेरा दिल तो वैसे ही बहुत घबरा रहा है। तुझे पता है ना, आदिल भी आ गया वापस पाकिस्तान। ये तो परेशानी वाली बात है। तुझे याद है ना वो मिर्जा जो दंदनाता हुआ हमारे घर में घुस गया था? अरे उसने यकीनन राजा और रानी के बारे में आदिल को बताया होगा। या अल्लाह, ये लोग तो इतने खतरनाक होते हैं। क्या करूं, किस मुश्किल में फंस गई। परेशान ना हो अम्मी, राजा और रानी का उनकी नीयत साफ है और उनकी मोहब्बत सच्ची। सच्चे दिल वालों के साथ खुदा होता है। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। चाय बना कर लाऊं आपके लिए? चाय बना दे और रानिया का नंबर मिला दे, मैं उससे फोन पे बात करूं। बच्ची न जाने किस हाल में हो।
रानिया, ये क्या? तुम अभी तक इसी तरह बैठी हो, चेंज भी नहीं किया? क्या मतलब, घर नहीं जाना क्या? हाँ, करती हूँ चेंज। अच्छा ठीक है, तुम चाय पियो, ठंडी हो रही है, मैं आती हूँ जरा, ठीक है? हेलो आंटी। कैसी है बेटा? ठीक हूँ। देखो बेटे, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। हर लड़की के दिल में कुछ अरमान होते हैं, कुछ ख्वाब होते हैं। उन ख्वाबों से आंख खुल जाए तो दिल बुरा होता है ना बेटा। कभी कभी तो इंसान को गुस्सा भी आता है। आंटी, जिन लड़कियों की माएँ नहीं होती ना, उनके ख्वाब मुश्किल से ही पूरे होते हैं। अरे ये कैसी बेगानों वाली बात करती तुमने? मैं हूं ना तुम्हारी माँ, और आइंदा इस तरह की बात ना सुनूं मैं। वैसे भी मेरा बच्चा, तुम दोनों ने तो बड़ी मुश्किल राह चुनी है। इस राह में कांटे भी आएंगे और हो सकता है पत्थर भी मिले। दिल तो मजबूत करना पड़ेगा ना, वरना आगे का सफर कैसे करोगी बेटा? और तुम बताओ, कैसी हो, कहाँ हो, खाना वाना खाया कि नहीं? अभी इरम के घर हूँ, खाना नहीं खाया, घर जाके खा लूंगी। घर चली जाओ बेटा, इस तरह तो तुम्हारे अब्बा और परेशान हो जाएंगे। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। जीती रहे मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। आदिल, मैं तो यही सोच रही थी कि जब ये शादी वाली बात हर जगह फैल ही चुकी है और तुम एंगेजमेंट कर चुके हो, तो शादी करने में क्या हर्ज है? और हमने रानिया से एंगेजमेंट वाली बात छुपाई ही इसलिए थी क्योंकि उसकी जान को खतरा था। मैं सोच रही थी कि जब वो शादी करके इस घर में आ जाएगी तो उसकी सिक्योरिटी का मसला भी हल हो जाएगा ना। यहां तो वो हिफाजत से रहेगी। कहाँ थे तुम? कब से फोन कर रहा हूं मैं। पता लगा किसने किया ये सब कुछ? नहीं, लेकिन कुछ और पता चला है। चचा के केस के लिए जो तुमने टीम हायर की थी, उन्होंने बताया कि चचा की शहादत के दिन रहमत अली को जिस नंबर से कॉल आ रही थी, वो नंबर फरीद के नाम पे। मुझे पहले ही शक था उस पे। कहाँ है रहमत अली? उठाओ उसे। गायब है। गायब? आदिल, मैं कह रही हूं ना, तुम शादी कर लो। ये इन्वेस्टिगेशन के झमेले तो चलते रहेंगे। You also deserve to be happy. कुछ रिलीफ मिलनी चाहिए तुम्हें। हाँ? हेलो हेलो, तुम्हारा बॉस आ गया, पता चला तुम्हें? सोच ही रहा था आपकी कॉल आ गई। दिल को दिल से राह होती है, जिनकी मंजिल एक होती है, अक्सर उनके रास्ते भी मिल जाते हैं। मंजिल? हाँ, हमारी मंजिल एक है। ये बाजार आज तुम्हारा है, कभी हमारा हुआ करता था। मेरे अब्बा जान आया करते थे यहाँ पे।
ये लोग हमारे थे, लेकिन फिर सुल्तान चाचा आए और हमारा रिश्ता टूट गया। उन्होंने इन लोगों को धोखा दिया। ये हमारे ही लोग हमसे दूर हो गए। मुझे ये लोग वोट समेत वापस चाहिए। और तुम्हें इस बाजार को री लंदन बाजार बनाना है हमारी मंजिल एक। दुकानें हमारे नाम हो जाएंगी। हम वादे के कितने पक्के हैं ये तुम जान चुके होगे। तुम्हारा और रानिया का राज रखा हुआ है। धोखेबाज को धोखा देना गलत नहीं होता राजा। हम बुरे हैं मगर खरे हैं। क्या हाल है मेरे बच्चे का? सबा बेटा, बेटा ये क्या हिमाकत थी? तुमने एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा? क्या गुजरेगी मेरे दिल पर? मुझे माफ कर दे अब्बू। पता नहीं क्या हो गया था, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। बेटा जब कान में पड़ी बात दिल में घर कर लेना तो वाकई कुछ समझ में नहीं आता। नहीं पता चलता कि इंसान क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। कि बेटा चुप हो जाओ, शाबाश। देखो अल्लाह ने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है, अब इसकी कदर करना। मैं देखता हूं कौन। राजा फोन नहीं उठा रहा, पता कराओ कहाँ है। मैंने एक वकील से बात कर ली है, तो टेंशन नहीं ले, इस दफा शादी पक्की है। पिछली बार भी वकील आप ही नहीं किया था, इस बार भी ट्राई कर लें। राजा जी, रानिया की शक्ल इस शहर में एक एक बच्चे को याद है। वकील, जज, निकाह खां, किसी का कोई कसूर नहीं है। भला तुम दोनों की शादी करा के अपनी जान खतरे में कौन डालेगा? हाँ, तो जो ये वकील चुना है आपने, उसको अपनी जान की परवाह नहीं है? नहीं। कुंडा है? अरे नहीं, शोर है बेचारा, बीवी बीमार है, पैसों की जरूरत थी। मैंने कह दिया कि बाबा जी जो पैसे मुंह से बोलोगे वो देंगे। मान गया। देखिए दिमाग खराब हो गया आपका। यहाँ अपने खाने के लिए पैसे नहीं है, जुगाड़ों पे चल रहा हूँ मैं। दूसरों को जाके बोल रहे हैं अपने मुंह बोले पैसे। बताओ यार क्या हरकतें कर रहे हैं यार आप भी। अजीब यार, इतने अजीब आदमी हो तुम। प्यार भी करना है और पैसा और जान भी नहीं लगानी। जान जोखिम में डाल दी है, अब क्या नस काट लूंगा? नहीं है, ये 90s के आशिकों वाली हरकतें नहीं करो, नस काट दूंगा। मोहब्बत को खून मत पिलाओ, पैसा खिलाओ, फिर देखो हीर रांझा कब्र में ही नहीं बाहर भी कैसे हाथ में हाथ डाले घूमेंगे। राजा, आदिल साहब ने बुलाया है तुम्हें। तुम जाओ, मैं शाम में आऊंगा। नहीं, अभी।
ये किस्सा भी खत्म करना पड़ेगा आज। इल्जाम लगा था ना तुम्हारे बाप पे कि उसने लंडा बाजार के लीज के पैसे खा लिए। वो पैसे आदिल सुल्तान के बाप को गए थे, जो कि पार्टी फंड्स में इस्तेमाल हो गए। वो इल्जाम लगा दिया बेचारे तुम्हारे बाप पर। तुम्हारे बाप का सुल्तान अली खां के यहाँ आना जाना था। उन्होंने हम सबसे कहा कि इन दुकानों की कीमत जमा करवाते। बताओ राजा, क्या वाकई उसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है। मैंने अपने कानों से सुना है कि रानिया कह रही थी कि वो किसी को चाहने लगी है। मैडम का क्या है भाई, कर लिया होगा अपने फिल्म या डॉक्यूमेंट्री किसी हीरो को पसंद। आर्टिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं। खैर, आप परेशान ना हो, आपको तो कोई भी मिल जाएगा। जाहिर है, लंदन के पले बड़े, पढ़े लिखे, अमीर, आरफल, दिखने में भी टिप टॉप, किसी चीज की कमी तो नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। आपसे कोई बेवफाई क्यों करेगा?